Assalamu alaikum ji. It's Hafiz Muhammad Umar here and welcome back to Study with Umar. Today we are going to discuss current affairs of first 4 days of August. 1st August, 2nd August, 3rd August and 4th August. क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लेक्चर्स जो है ना वो अपलोड नहीं कर सका, मटेरियल मैंने कंपाइल कर लिया था, तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि चारों दिनों के करंट अफेयर्स जो है ना वो 2 वीडियोस में अपलोड कर दूँ। फर्स्ट पार्ट में जो है ना मैं 1st और 2nd अगस्त के जो है ना वो करंट अफेयर्स अपलोड करूँगा और सेकंड पार्ट में जो है ना 3rd अगस्त और 4th अगस्त इन दोनों के जो है ना इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 1st अगस्त 2022 से। तो फर्स्ट न्यूज़ है विंस्टन चर्चिल अवार्ड। विंस्टन चर्चिल बेसिकली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये ब्रिटेन गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। तो रिसेंटली अभी किनको मिला, सवाल ये है, तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और इनको भी रिसेंटली यूएसए की तरफ से भी एक अवार्ड मिला है, उसका नाम है जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, ठीक है। और जो यूक्रेन की जो फर्स्ट लेडी है उसका नाम है ओलेना ज़ेलेंस्की, जो कि वाइफ है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, ओलेना ज़ेलेंस्की। तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि इसने विज़िट किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए, तो वहाँ पे इसका खिताब था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थी। तो ओलेना ज़ेलेंस्की उसका नाम है। और फ्लोटस जो है ना फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो वाइफ है उनका नाम क्या है, जिल बाइडन। तो इसी तरह फ्रेंच फर्स्ट लेडी जो है वो भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, 21 जुलाई को गालबन वो न्यूज़ में मैंने उनका नाम पढ़ा था, तो उनका नाम है जी ब्रिगिट मैक्रोन। तो ये 3 नाम हमारे माइंड में होने चाहिए। और इस तरह अगर फ्रांस की बात करूं तो दुनिया का वो ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो न्यूक्लियर से जनरेट कर रहा है। 63% जो है ना वो अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो 63% है वो न्यूक्लियर से जनरेट कर रहा है। और इस तरह यूएसए जो है वो अपनी टोटल एनर्जी का जो है इलेक्ट्रिसिटी का 20% न्यूक्लियर से जनरेट कर रहा है। पाकिस्तान की बात करूँ तो वो 10% कर रहा है। इस तरह फ्रेंच की पीएम अभी रिसेंटली इलेक्ट हुई हैं, एलिज़ाबेथ बोर उनका नाम है, ठीक है। और भाई इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट न्यूज़ है जी यूरो 2022 विनर। यूरो 2022 एक फ़ुटबॉल का इवेंट है, तो ये मेन का भी होता है, वीमेन का भी होता है। इस बार जो वीमेन है उनके जो विनर हैं वो हैं इंग्लैंड। इन्होंने बीट किया है जर्मनी को 2-1 के गोल से, ठीक है, 2-1 के स्कोर से इन्होंने जर्मनी को बीट किया है। इसी तरह जो सेकंड इवेंट है फुटबॉल का ही है, एफ़कॉन से कहते हैं, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जिसे कहते हैं। ये मेन का भी होता है, वीमेन का भी होता है। वीमेन का जो इस बार टाइटल हुआ है वो साउथ अफ्रीका ने विन किया है, एफ़कॉन का। और इसी तरह एशिया कप वीमेन जो है फुटबॉल का वो चाइना ने विन किया है 2022 वाला। और इसी तरह फीफा जो वीमेन वर्ल्ड कप है 2022 वाला वो यूएसए ने विन किया है। थर्ड न्यूज़ है जी वार्निंग्स बाय हिजबुल्लाह टू इजराइल। तो हिजबुल्लाह एज़ यू नो ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान से बेस्ड है। लेबनान किधर है, इसराइल के ऊपर नॉर्थ में। तो एक कंट्री है लेबनान, वहाँ पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है ना वो वार्निंग्स दी हैं इसराइल को। ये वार्निंग बेसिकली हिजबुल्लाह ने अभी दी है। डिमार्केशन टॉक्स जो है ना बॉर्डर मैरीटाइम बॉर्डर डिमार्केशन टॉक्स चल रही हैं बिटवीन इसराइल एंड लेबनान के मैरीटाइम बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उनको हल करने के लिए इनकी टॉक्स चल रही हैं। तो उसी दौरान जो है ना हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी है इसराइल को। एक इलाका है मेडिटेरेनियन सी में कैरिश गैस फील्ड, तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू लेबनान। लेबनान कहता है कि ये जो करिश गैस फील्ड है जो कि मेडिटेरेनियन सी में एक गैस फील्ड है, तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन इसराइल कहता है कि ये जो कैरिश गैस फील्ड है इज़ विद इन इट्स इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड इकनॉमिक वाटर्स है, यानी कि वो उसके इकनॉमिक वाटर्स में जो है ना वो आता है। तो इसराइल इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं समझता, वो कहता है कि मेरा ये अपना इलाका है। और जबकि लेबनान जो है वो कहता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके ऊपर टॉक्स होने चाहिए, बात होनी चाहिए। तो इसी दौरान जो हिजबुल्लाह है उसने वार्निंग दी है इसराइल को कि ये इलाका लेबनान से बिलोंग करता है, आप इसमें जो है ना इंटरफेयर ना करें, इसको अपना इलाका मत समझे। तो इसी दौरान जो है ना इन दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर्स की जो है ना वो बयान आए हैं। तो इधर भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है सेटअप है, इधर भी केयर टेकर सेटअप है, दोनों का हमें पता होना चाहिए। तो जो लेबनान में केयर टेकर पीएम है वो है नजीब मिकाती, और केयर टेकर पीएम ऑफ इसराइल वो यार लैपिड है। अभी रिसेंटली नफ्तानी बेनेट जो हैं उन्होंने रिज़ाइन किए हैं, और जो न्यू इलेक्शंस होने हैं, केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद फिर इनके इलेक्शन होंगे, नया सेटअप आएगा। तो 1 नवंबर को इनके जो डेट है इलेक्शन की ये हो जाएंगे। और ये जो इनकी जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, उसको कहते हैं नेसेट। तो इसकी 120 सीट्स होती हैं टोटल। तो ये 24th नेसेट थी, इस बार जो डिज़ोल्व हो गई है अभी, ठीक है। और इनके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं यार लपिड, वो
1 नवंबर को जो है ना न्यू इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इनका कोई सेटअप आएगा जो भी विन करेगा। तो हिजबुल्लाह के अगर लीडर की बात करूँ, ये हसन नसरुल्लाह उनका नाम है जी। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, अ केस फॉर इंडिजिनस कोल। तो जो पाकिस्तान इंडिजिनस है मतलब अपना डोमेस्टिक, हमारा जो पाकिस्तान में कोल है वो हैं जी थर कोल रिज़र्व्स। तो ये दुनिया के लार्जेस्ट रिज़र्व्स हैं, थर में जो कोल के रिज़र्व्स पाए जाते हैं और इनसे हम चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, यानी कि 9 से 10 रुपये में जो है ना पर यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक आप ये कॉस्ट और भी कम होकर 5 रुपये पर यूनिट तक आ जाएगी। तो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी आप कोल से बना सकते हो क्योंकि ये इंडिजिनस है, तो आपके पास मौजूद है, आपको किसी से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी हमें इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एनुअल कोल प्रोडक्शन की बात करूँ, एनुअली कितनी कोल प्रोड्यूस हो रही है, वो 3.8 मिलियन टन हो रही है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटी है एंड ऑफ 2022 में अगर मैं बात करूँ तो 3.8 से 7.6 मिलियन टन तक बढ़ जाएगी। तो यानी कि एनुअल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ने वाली है। और इसी तरह टोटल रिज़र्व जो हैं वो पाकिस्तान में कोल के जो हैं 175.5 बिलियन टन्स हैं, ठीक है। और ये 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी 30 सालों के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत बड़े रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान में। दूसरे इस तरह के जो है ना रिज़र्व दरियाफ्त हुए हैं सुई के बाद। तो सुई के मकाम पे जो गैस दरियाफ्त हुई थी, बलूचिस्तान का इलाका जो सुई, तो गैस के बाद ये जो कोल रिज़र्व्स हैं ये दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ जो डिस्कवर हुए हैं। तो ये बहुत बड़े रिज़र्व्स हैं। नेक्स्ट हैं जी 2 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट न्यूज़ है इसमें 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ NPT। NPT इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1968 में साइन हुई थी और 1970 में, यानी कि 2 साल लग गए इसकी प्रोमलगेशन में, और ये केम इनटू फोर्स 1970 में। और 1995 में जो है ना इसको एक्सटेंड कर दिया गया इंडेफिनेटली, गैर महदूद मुद्दत के लिए, यानी कि ये इसको जो है ना वो एक्टिव रहेगी या लागू रहेगी। तो हर 5 साल बाद जो है ना इसकी एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होती है। तो 1970 में अगर इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, तो यानी कि अब 2020 में अगर बात करें तो वो जो है ना इसकी 10th कॉन्फ्रेंस होनी थी, न्यूयॉर्क में होनी थी, लेकिन ये डिले हो गई है कोविड की वजह से। तो अभी जो है ना रिसेंटली जो 10th न्यू कॉन्फ्रेंस जो कि 2020 में होनी थी वो 2022 में हो रही है। 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और इसमें जो नॉन पार्टीज़ कंट्रीज़, यानी कि जिन्होंने साइन नहीं किया, वो है इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। नॉर्थ कोरिया का केस अलग है, इन्होंने 1985 में साइन किया था, लेकिन 2003 में ये विदड्रॉ कर गए थे इस ट्रीटी से। तो ये न्यूज़ में था रिसेंटली, तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है पेलोसी लैंड्स इन ताइवान। नैन्सी पेलोसी एज वी नो ये स्पीकर हैं US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। तो रिसेंटली चाइना की वार्निंग्स के बावजूद ये ताइवान गई हैं। तो ताइपी में जो है ना सोंगशाम एयरपोर्ट, वहाँ पे इनका जो जेट है वो लैंड किया। तो इनको इस्तकबाल किया गया है जोसेफ वू की तरफ से, जो कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो साई इंग वेन है। 2016 में ये इलेक्ट हुई थी और ये डेमोक्रेटिक लीडर हैं और प्रो US हैं। और एंटी बीजिंग होने की वजह से जो है ना 2016 से ऑनवर्ड्स जो टेंशन्स में जो है ना वो इजाफा हुआ है ताइवान और चाइना के दरमियान में। नेक्स्ट है ज़हावीरी किल्ड इन ड्रोन स्ट्राइक्स। US ने एक ड्रोन स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान में, काबुल में। तो वहाँ पे जो अलकायदा के लीडर हैं ईमान अल ज़हावीरी, तो ये USA ने क्लेम किया है कि ये मारे गए हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि जस्टिस हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द 9/11 विक्टिम्स। तो अलकायदा के लीडर रहे हैं ये, और ये एक इजिप्शियन आई सर्जन थे और इनका सेंट्रल रोल रहा है अटैक ऑन US एम्बेसीज इन कीनिया एंड तंजानिया इन 1988। तो 1988 में जो US एम्बेसीज के ऊपर हमला हुआ था कीनिया में और तंजानिया में, और इसके साथ साथ जो 9/11 अटैक्स थे उसमें जो मरकज़ी किरदार इन्होंने अदा किया था ये ईमान अल ज़हावीरी ने, ठीक है। उसके साथ साथ जो 2011 में ये लीडर बने हैं आफ्टर 2 months ऑफ डेथ ऑफ उसामा बिन लादेन। 2011 में उसामा बिन लादेन को जो है ना वो एबटाबाद में USA ने ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर के तहत जो है ना वो मार दिया था। उसके 2 महीने के बाद जो है ना ये लीडर बने हैं अलकायदा के। तब से लेके ये अलकायदा के जितने भी ऑपरेशंस थे उनको कंट्रोल करने वाले ये ईमान अल ज़हावीरी ही थे। और इसी के साथ साथ जो है उसामा बिन लादेन जो है
ये बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, तो ये माली मामलात को देखते थे उसामा बिन लादेन। और जो जहावीरी थे वो टेक्टिकल जो इश्यूज़ थे, ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह को हैंडल करते थे, वो जहावीरी थे। मास्टरमाइंड असल में ये थे, प्लॉट यही करते थे। और इसके सर पे जो है ना वो 25 मिलियन की बाउंटी रखी गई थी, ठीक है, अल जहावीरी के हेड के ऊपर। और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, ये भी इनका भी ताल्लुक़ है। ग्रैंड सन ऑफ ग्रैंड इमाम अल अज़हर, जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है मिस्र में, तो उसके जो ग्रैंड इमाम थे उनके ये ग्रैंड सन हैं, ठीक है। तो असल में ये दो जो ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं ये हेलफायर मिज़ाइल्स के थ्रू की गई हैं। AGM 114 हेलफायर मिज़ाइल्स हैं। ये 2 मिज़ाइल्स दागे गए हैं उन ड्रोन्स के तहत, जिसके ज़रिए जो है ना ईमान अल जहावीरी को जो है ना वो शूट डाउन किया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री प्लान्स टू क्लोज EU बॉर्डर्स फॉर रशियन सिटीजन्स, कि किस कंट्री ने जो है ना वो रशियन सिटीजन्स के लिए जो यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर्स को क्लोज़ करने का प्लान जो है ना वो दिया है। तो ये एस्टोनिया ने दिया है। एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है, इसके कैपिटल का नाम है टैलिन। तो इसी तरह एक और बाल्टिक कंट्री है लटविया। तो रशिया ने इसको गैस सप्लाईज बंद कर दी है। ये असल में हो रहा है रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन की, उसके बाद हो रहा है। तो ये इन्वेजन हुई थी 24 फेब 2022 को। अगर रशिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो व्लादिमीर पुतिन है, PM इनके मिखाइल मिशोस्टिन है, और डिप्टी PM इनके अलेक्जेंडर नोवेक हैं, और रशियन पार्लियामेंट को डोमा कहते हैं, और टोटल इसकी 450 सीट्स होती हैं। नेक्स्ट हैं कुछ इवेंट्स हैं ICC के अपकमिंग इवेंट्स। तो उसमें सबसे पहले जो है मेंस T20 वर्ल्ड कप है, कि जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने हैं। 2022 वाला जो अभी रिसेंटली होना है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2024 वाला USA और वेस्ट इंडीज़ में होगा, ये दोनों कंबाइनली इसको होस्ट करेंगे। और 2026 वाला वो इंडिया और श्रीलंका करेंगे। 28 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और 2030 वाला जो है ना वो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिल के होस्ट करेंगे। मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी। अब नेक्स्ट है चैम्पियन ट्रॉफ़ी की। तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 जो है वो होस्ट करेगा पाकिस्तान, और 2029 की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो इंडिया होस्ट करेगा। ये थे जी 1 और 2 अगस्त के जो करंट अफेयर्स। If you find it useful, please subscribe my channel, and thank you for watching. Allah Hafiz.